ब्रायन पूल्स एक तरह के टाइम कैप्सूल्स जैसे हैं। ये हमें अर्थ की हिस्ट्री की कहानियां सुनाते हैं, जैसे कि भूकंप, बाढ़, सुनामी वगैरह की। इन पूल्स में हजारों साल पुरानी बारिश के निशान भी मिले हैं और ये हमें दूसरे प्लैनेट्स पर लाइफ की तलाश में भी मदद कर सकते हैं, जैसे कि मार्स, जहां पहले समंदर हुआ करते थे। अब नासा एक स्पेशल इंस्ट्रूमेंट हैबिट भेजना चाहता है मार्स पर, ताकि ब्रायन जैसे स्ट्रक्चर वहां स्टडी किए जा सकें, ताकि पता चल सके कि लाइफ यूनिवर्स में कैसे और कहां रह सकती है। रेड सी में ऐसी कई अनएक्सप्लोर्ड जगहें हैं, इसलिए ही साइंटिस्ट ने डेकेड एक्सपीडिशन चलाई और करीब 5 महीने वहां एक्सप्लोरेशन किया। इस एक्सपीडिशन को नेशनल सेंटर फॉर वर्ल्ड लाइफ ने लॉन्च किया था और इसमें इतनी कमाल की खोजें हुई कि अब तक 77 नए रिसर्च पेपर्स पब्लिश हो चुके हैं। फॉर एग्जाम्पल, उन्हें 10 से ज्यादा ब्लू होल्स मिले, जो समुंदर के अंदर के सिंक होल्स होते हैं और खास तरह की इकोसिस्टम्स रखते हैं। डॉल्फिन्स भी इन ब्लू होल्स का इस्तेमाल करती हैं अपने बच्चों को प्रीडेटर्स से बचाने के लिए। वहीं कुछ और खोजों में शामिल हैं ग्रेट व्हाइट शार्क्स के निशान, डीप सी लैंटर्न फिश की अजीब कॉलोनी जो लो ऑक्सीजन में भी रहती हैं, और एक नई कोरल स्पीशीज। ये सबसे रेजिलिएंट डीप सी कोरल्स हैं जो बिना ऑक्सीजन के भी जीते हैं। इसके अलावा साइंटिस्ट्स को फेरेंट आइलैंड के पास थर्मल वेंट्स और बड़े-बड़े माइक्रोबियल ब्लॉक्स भी मिले हैं। अब सोचिए, अभी तक हमने सिर्फ 5% ओशन ही एक्सप्लोर किया है। ओशन की गहराइयों को लेयर्स में बांटा गया है। हर लेयर सूरज की रोशनी से दूर होती जाती है और डरावनी बनती जाती है। सबसे ऊपर की लेयर, जिसमें डॉल्फिन्स और टर्टल्स रहते हैं, उसे एपीपेलाजिक या सनलाइट जोन कहते हैं। ये लेयर लगभग 650 फीट गहरी होती है। इसके बाद आता है मेसोपेलाजिक या ट्वाइलाइट जोन, जो करीब 3000 फीट तक जाता है। यहाँ अजीब ऑक्टोपस और शार्क्स मिलते हैं। इसके बाद शुरू होती है डर की असली दुनिया, बाथीपेलाजिक या मिडनाइट जोन, जो समंदर की सतह से करीब 13,000 फीट नीचे तक होता है। यहाँ ब्लोफिश, स्क्विड्स और एंगुलर फिश जैसे डरावने जीव मिलते हैं। इसके नीचे है एबिसल जोन, जो 20,000 फीट गहरा है। यहाँ बहुत कम ऑक्सीजन और रोशनी होती है, इसलिए यहाँ के क्रीचर्स जैसे कि ट्यूब वॉर्म्स और श्रिम्प्स काफी छोटे और अनोखे होते हैं। इसके बाद आता है सबसे डरावना और रहस्यमयी हिस्सा, हैडल जोन। इसका नाम ग्रीक माइथोलॉजी के अंडरवर्ल्ड गॉड हेड्स पर रखा गया है। ये हिस्सा 20,000 फीट से शुरू होता है और 36,000 फीट से भी ज्यादा गहराई में जाता है। मैरियाना ट्रेंच भी इसी जोन का हिस्सा है। अभी तक सिर्फ 3 इंसान इस गहराई तक पहुंच पाए हैं। यहाँ के हालात इतने खराब हैं, तेज प्रेशर, लगभग फ्रीजिंग टेम्परेचर और टोटल डार्कनेस, फिर भी कुछ क्रीचर्स यहाँ भी जीते हैं, जैसे एम्पीफोड्स, जो ऊपर से गिरे डेड मैटर को खाते हैं, और हैडल स्नेल फिश, जो 27,000 फीट की गहराई में रहती है। साइंटिस्ट को पहले लगता था कि गहराई में सूरज की रोशनी नहीं है तो वहाँ ऑक्सीजन भी नहीं होगी, लेकिन एक रिसर्च टीम ने एक दिन इन जोन्स में ऑक्सीजन चेक की तो रिजल्ट हैरान कर देने वाला था। वहाँ ऑक्सीजन के लेवल बहुत ज्यादा थे। उन्हें लगा उनकी मशीन खराब है, लेकिन सारे सेंसर्स वही रिजल्ट दिखा रहे थे। पता चला कि वहाँ के कुछ छोटे आलू जैसे पत्थर, जिन्हें पॉलीमेटालिक नोड्यूल्स कहते हैं, वो खुद से ऑक्सीजन बना रहे थे। ये पत्थर कॉपर, निकल और कोबाल्ट जैसे मेटल से बने होते हैं और ये सॉल्ट वाटर में बैटरी जैसे बिहेव करते हैं। जब आप बैटरी को सॉल्ट वाटर में डालते हैं तो गैस बनने लगती है, जिसे कहते हैं इलेक्ट्रोलिसिस। उसी तरह ये पत्थर हल्के करंट्स जनरेट करते हैं, जो पानी के मॉलिक्यूल्स को हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में तोड़ते हैं। ये पहली बार था जब किसी नॉन लिविंग मिनरल से ऑक्सीजन बनता देखा गया। इसे अब साइंटिस्ट डार्क ऑक्सीजन कहते हैं। रिसर्च ने ये भी दिखाया कि समुद्र के बड़े जीवों की करीब आधी आबादी इसी डार्क ऑक्सीजन पर जी रही है। इन सब डिस्कवरीज ने हमारी समझ बदल दी है कि लाइफ कहाँ और कैसे शुरू हो सकती है, और अब ये उम्मीद भी है कि हम बाकी प्लैनेट्स या मून जैसे
एनसेलाडस और यूरोपा पर भी लाइफ ढूंढ सकते हैं, जहां बर्फ के नीचे पानी मौजूद है।